नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। जहां वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। संभल हिंसा का मुद्दा सड़क से संसद तक खूब गूंज रहा है। जहां आपको बता दें कि आज संसद के दोनों सदनों में समाजवादी पार्टी की ओर से संभल मुद्दे को पुरजोर से उठाया गया, जहां कई तरह के सवाल दागे गए और सरकार पर तीखी आलोचना की गई। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हो या कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, हर कोई संभल जाने का प्रयास कर रहा है। तो वही संभल हिंसा का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में खूब गूंजा। लोकसभा में अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठा रहे थे और राज्यसभा में राम गोपाल यादव। हालांकि संभल में हिंसा के 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज संभल को लेकर संसद में समाजवादी पार्टी को बोलने का मौका मिला और इस दौरान पार्टी यानी कि अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हिंसा को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। संभल हिंसा को सोची समझी साजिश बताते हुए अखिलेश यादव ने इस घटना के लिए पूरी तरह से यूपी सरकार को दोषी ठहराया है। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि अगर इसी तरह मस्जिदों को खोदेंगे तो हम देश में भाईचारा खो देंगे। और साथ ही संभल की हिंसा को उन्होंने दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई करार दी है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अखिलेश पर मुस्लिमों की तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि यूपी उपचुनाव में अपनी हार से बौखला समाजवादी पार्टी ने संभल में दंगा कराया है। वहीं उससे पहले आपको वो प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके अखिलेश यादव सदन को गुमराह कर रहे थे, सदन में सरासर गलत बोल रहे थे। अखिलेश यादव ने कानून की धज्जियां उड़ाई, कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए। अखिलेश यादव कानून को कभी नहीं मानते, उनके डीएनए में हिंदू विरोधी है। राम भक्तों पर गोली उन्हीं की सरकार ने चलाई थी, इसलिए वो मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले हिंदू मंदिर रहे होंगे, उससे पहले कुछ और रहा होगा, उससे पहले कुछ और रहा होगा, और उसके नीचे खुदाई करो तो डायनासोर भी मिल जाएंगे। तो खुदाई करते रहो, पूरा देश खोद डालो। खोद डालने का कोई कानून मौजूद है और कानून ये कहता है कि बाबरी मस्जिद के अलावा जितने भी धार्मिक स्थल है 47 के बाद जो उनकी पोजीशन है वो रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। और जितनी ये याचिकाएं आ रही हैं ये गैर कानूनी है, और जो एक्सेप्ट की जा रही है कोर्ट में ये भी गैर कानूनी है। प्रकार से संभल का मुद्दा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐलान किया गया है कि राहुल गांधी भी और प्रियंका गांधी भी संभल जाएंगी। भले ही स्थानीय प्रशासन लगातार राजनीतिक दलों से अपील कर रहा है कि अभी संभल ना आए, कोई भी हिंसा हो सकती है या एक बार फिर से चीजें खराब हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार राजनीतिक रोटियां सेकने का काम विपक्ष लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी ओर सरकार समाजवादी पार्टी को इस पूरे मुद्दे को लेकर घेरती हुई नजर आ रही है। भले ही अखिलेश यादव ने इस पूरी हिंसा को सोची समझी साजिश करार दिया हो, इसके साथ साथ जो और मंदिर के यानी कि मस्जिद के अंदर मंदिर को खोजने की बात कही जा रही है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं विवाद
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से सड़क से संसद तक संग्राम देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनका पहले परिचय आपसे करा देती हूं। जहां डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यस भारती समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सलोने वर्सेस भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले यस भारती जी, आपसे सवाल होगा, जिस प्रकार से 3 महत्वपूर्ण मुद्दे आज सदन में उठाए गए। सबसे पहले ये कि संभल हिंसा पर, यानी कि जो गंभीरता से उठाया गया कि संभल में खुदाई की गई। दूसरा प्रश्न कि जिस प्रकार से संभल में हो या कहीं पर भी लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठाया गया कि मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है। इस पर प्रतिक्रिया दे दीजिए पहले। देश तब बचेगा जब देश के अंदर देशवासी बचेंगे। जिस तरीके से वोट डालने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, वोट डालने के लिए जाने से रोका जा रहा है, निर्वाचन आयोग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पुलिस को गुंडा बनाया जा रहा है, सरकार गुंडागर्दी कर रही है, इससे देश बचने वाला नहीं है, इससे देश खत्म हो जाएगा। और यही सत्ताधारी दल चाहता है, क्योंकि ये सत्ताधारी दल ने कभी देश की अगर चिंता की होती, ये स्वयंभू राष्ट्रवादी होने के दावे करते हैं, लेकिन राष्ट्र की दलाली में अपने राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के राष्ट्र का सौदा करते हैं, रक्षा सौदे में दलाली करते हैं। वही बात है, इनके ऊपर जनता ने विश्वास किया और विश्वास करके जो इन्होंने वादे किए थे, जो दावे किए थे, जब धरातल में उतारने में नाकामयाब है तो चीजों को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। और इस हद तक बिगाड़ रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से किया कि ये भाईचारे तक को खत्म कर देना चाहते हैं, हमारी संस्कृति खत्म कर देना चाहते हैं, जो हम सब लोग मिलकर सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे हैं उसको खत्म कर देना चाहते हैं। ये तनावपूर्ण वाला माहौल, तनाव में देश को, तनाव में नागरिकों को और तनाव में ही सबको रखना चाहते हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर एसपी के ऊपर एफआईआर हो रही है, एसपी के सहयोगियों के ऊपर एफआईआर हो रही है। एक आईपीएस अधिकारी बहुत समय तक फरार रहा, पुलिस थाना शराब माफिया बन गया है। बिहार में पूरा का पूरा थाना जो है वो अवैध शराब का कारोबार कर रहा था, सस्पेंड करना पड़ जाता है। अवैध वसूली कर रही है पुलिस। तो ये पुलिस को गुंडा कौन बना रहा है? वही गुंडों की सरकार, जो सत्ता में आते ही अपने मुकदमे हटा देते हैं, अपने ऊपर लगे हुए गंभीर आपराधिक मुकदमे हटा देते हैं। तो ये जो अपराधियों वाली सरकार है, जो अपराधी बैठे हुए हैं सत्ता में, वो सरकार को भी अपराधीकरण कर रहे हैं, पुलिस का अपराधीकरण कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं। मूल अधिकार नागरिकों के, नागरिक बचे रहे, देश बचा रहे, ये हमारी लड़ाई है। उस लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं पीडीए के माध्यम से। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी, अगड़े, शोषित, वंचित जो मुख्य धारा से पिछड़ गए उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, तरक्की और उन्नति करने के लिए। ठीक है, ठीक है। जिस प्रकार से श्याम सलोनी जी, संभल में जो हुआ उस पर सियासत संसद तक अब पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव बकायदा सदन में खड़े होकर उन्होंने कहा है कि संभल हिंसा बीजेपी की और योगी सरकार की तरफ से की गई सोची समझी साजिश है। क्या कहेंगे इस पर? आरती जी, समाजवादी पार्टी का और केवल समाजवादी पार्टी का ही ये षड्यंत्र है। ये लोग अपना वोट बैंक खिसकता हुआ देख करके इस तरह के अनर्गल आरोप भी लगा रहे हैं और वोट बैंक को साधने के लिए 5-5 लाख का मुआवजा भी उनको दे रहे हैं। आरती जी देखिए, मुगलों ने जिस तरीके से हिंदू मंदिरों पर अटैक किया, उनको तोड़ दिया और अपनी मस्जिदें बनाई, क्योंकि तब हिंदू इतना बेबस था। उनके आक्रोश के आगे आप इतिहास देखिए, इतिहास पढ़िए, इतना आक्रोश था कि हिंदू मंदिरों को ही नहीं, उन मुगल आक्रांताओं ने हमारे तमाम उन हिंदुओं को भी इतना मजबूर कर दिया, उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तन करके और इस्लाम को कबूल कर लिया। आज उन्हीं के वंशज, जिस समय जिन हिंदुओं भाइयों ने, हमारे पुरखों ने डर के, भयभीत होकर के इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, आज उन्हीं के वंशज
मंदिरों के लिए विरोध कर रहे हैं और मस्जिद पैरोकारी कर रहे हैं। पैरोकारी कीजिए, पैरोकारी करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक तौकीर रजा नाम के मौलवी, वो कहते कि कोर्ट अगर एक्सेप्ट करता है किसी की याचिका, वो भी गलत है। बिल्कुल। आप कोर्ट को भी चुनौती दे रहे हैं। अरे भाई, आपको आपत्ति क्या है? यदि कोई किसी की भावना है, आज हिंदुओं की भावना जागी है, उनको ऐसा लग रहा है कि आज एक ऐसी सरकार है जहां पर सर्वधर्म के लोग अपनी बात को रख सकते हैं, और हिंदू भी अपनी बात रख रहा है। अरे भाई, सर्वे हो जाएगा, संविधान के आधार पर होगा, कोर्ट के अंदर में होगा, आपको आपत्ति क्या है? ठीक है, आप इतनी आपत्ति कर क्यों रहे हैं? ठीक है। जिस प्रकार से हरिनाथ जी, अभी कल ही कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संभल जाने के लिए तैयार था, पुलिस ने उसे रोक लिया। अब खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल संभल जाना चाह रहे हैं। क्यों, पता नहीं है आप लोगों को कि प्रशासन ने 10 दिसंबर तक रोक लगा दी है कि सिर्फ सियासी रोटियां सेकनी है? आरती जी, आपकी बात से हमको ये इतराज है कि 2 बार आपकी विपक्षी दलों को कह दिया कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इनका आप नहीं देखी, पहले इन्होंने रोक लगाया था 2 दिसंबर तक, तो राहुल जी ने जो इसका प्रोग्राम 4 को कर दिया, अब ये 10 तारीख को बढ़ा दे रहे हैं, इसके बाद और बढ़ा देंगे। तो जो संभल में पुलिस प्रशासन और सरकार की मिली भगत से हुई है, तो उसका पता कैसे चलेगा सत्यता का? जब विपक्ष के नेता जाएंगे तभी सत्यता पता चलेगी। ये लोग पत्थर बरसाएंगे, कौन पत्थर बरसाया? जो भीड़ चल रही थी, हमारे तथाकथित वकील साहब जो पूरे देश में जिम्मा लिए हुए हैं अपील करके खुदाई करवाने का, उनके पीछे भीड़ चल रही थी, और जो एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए नारा लगा रही थी, शुरुआत तो यही से हुआ। देखिए आरती जी, पहला जब सर्वे हुआ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ, ज्ञानवापी में सर्वे हुआ कोई विवाद नहीं हुआ। जब पहला सर्वे हुआ इसको कोई विवाद नहीं हुआ कि इनका जो था खेल खराब होता समझ में आया, तो वो तो दंगा कराना चाहते हैं, फसाद कराना चाहते हैं देश में, तो तुरंत दूसरी बात के लिए भेज दिया। और वो भी इसको आदेश संबोधित दिया गया होगा, वहां के लोगों से बातचीत मत करिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे जाइए, इससे एक समाज के लोग भड़क जाए और हम लोग उनको पुलिस के जो बल पर बल प्रयोग करें और उनको हम अपराधी और पत्थरबाज घोषित करें। तो सब ये इसकी साजिश है, और संसद में बोलने लगे। और हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि हजारों मंदिर तोड़ के बनाए तथाकथित। देखिए आप बताइए, इस समय विश्व में हर जगह लोकतांत्रिक सरकार है, हमारे देश में संविधान से सरकार चलती है, मनुस्मृति से सरकार नहीं चलती है। मनुस्मृति से सरकार चलती थी, तो बहुत के रुक जाइए 2 मिनट, बहुत मठों को तोड़कर मंदिर बनाया गया। आप बहुत धर्म को मानने वाले यही बात कहते हो, तो सवाल बिगाड़िए। जब आप इसी में उतारू है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के नेता लगे रहे कि हमारे देश से बंटवारा न हो, लेकिन जिन्ना और हिंदू महासभा के लोग जुड़े हुए थे, कांग्रेस के नेता चिल्लाते रह गए, वो इनके मन था। तो हम भैया आगाह कर रहे हैं हम लोग देश की जनता को, संविधान से चलिए, मनुस्मृति से और अपनी मनमानी से देश को चलाइए। आप यहाँ काम करेंगे, ठीक है, लौटेंगे, वो हमारे हिंदू मारे जाएंगे। ठीक है, लौटेंगे हरिनाथ जी। हमारे हजारों हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर इनका ध्यान नहीं जा रहा है कि वहाँ पर हम कुछ कड़ी कार्रवाई करें, वहाँ की सरकार से बात करें। वहाँ इनको डर लग रहा है कि हमारे अडानी जी के जो प्रोजेक्ट है वो रद्द हो जाएंगे। ठीक है, लौटेंगे, ठीक है। दिलीप यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके, उनका स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके। ठीक है, लौटेंगे। जिस प्रकार से आज आपने सुने होंगे, संसद के दोनों सदनों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं दो धार बढ़ते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी अडानी का मुद्दा उठाती हुई नजर आ रही थी, तो संभल का मुद्दा राम गोपाल यादव राज्यसभा में उठा रहे थे, तो अखिलेश यादव संसद में घेरते हुए सरकार को नजर आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी बट्टा कट्टा नजर आ रहा है। देखिए एक बात बताएं कि पिछली बार भी हम लोग जो है इस पर डिबेट कर चुके हैं।
अगर विपक्ष वाले आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? सत्ता पक्ष तो जो है आवाजों को दबा रही है। वो अपनी नाकामियों को, अपनी गलतियों को जो है दबा के पब्लिक में ना आने पाए। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, धारा 144 लागू किया गया, वहां पे दंगा अधिनियम लागू किया गया। इसके अलावा जो है जो भी हो सकता था, दूसरे जो है जिलों से जो है फोर्स मंगाई गई, सीआरपीएफ भी मंगाई गई, तो वहां पे जो है परिंदा पर न मारने की जो है जो इनकी रणनीति रही है उसको जो है कारगर बनाना चाहते हैं। आखिर जो पीड़ित पक्ष है, दंगा हुआ तो जो है हिंदू भी पीड़ित होगा और मुसलमान भी पीड़ित होगा। अगर दोनों पक्ष के जो है पीड़ित पक्ष की जो है बातें नहीं सुनी जाएगी, विपक्ष वाले बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सरकार अपनी नाकामियों को जो है छुपाने का काम कर रही है। सरकार के साथ साथ जो है पुलिस में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो मेडल लेने की जो है ललक है, जो हवस है, ललक नहीं मैं कहूंगा, मेडल लेने की जो है, पुलिस प्रशस्ति पत्र मिल जाए, राष्ट्रपति पत्र मिल जाए पुलिस का, और जो प्रमोशन हो जाए, जितना करप्शन करना चाहे, जितना भ्रष्टाचार करना चाहे, जितना लूट खसोट मचाना चाहे, वो सब करके जो है भर ले, उसको जो है दबाने की कोशिश कर रही है, उसको जो है सरकार जो है रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक। आम नागरिक जो है परेशान है। जब एक बार जो है वहां पे सर्वे हो जाता है, सर्वे के बाद दोबारा क्यों जो है ऑर्डर आता है, उस जज का जो है अगर ट्रैक रिकॉर्ड देख ले तो पिछले 5 साल में उसके कितने प्रमोशन हुए हैं, सवाल इस पे उठता है। सर्वे पर तो सवाल नहीं उठ सकता ना, सर्वे तो ज्ञानवापी में भी और सर्वे का ऑर्डर, दोबारा ऑर्डर देना, किस बात का ऑर्डर देना? क्या ऐसी जो है जरूरत थी? क्या ऐसा सांप्रदायिक जो है सौहार्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो जो दंगा में तब्दील हो गया? तो 1 इंच भी खुदाई नहीं हुई तो खुदाई नहीं हुई, खुदाई खुदाई नहीं हुई तो एक बार तो आपने सर्वे कर लिया ऑर्डर से। आप ऐसा क्या जो है वहां पे प्लांट करना चाह रहे थे, प्लांट करना चाह रहे थे कि जो है आप उस सर्वे को जो है दोबारा ऑर्डर देके करवा रहे हैं। आप अगर दोबारा करवा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन सो रही थी। 1 मिनट सुने रहे, दिलीप जी हो गया, 1 मिनट रुक जाइए, आप उतावले मत होइए। अरे उतावले मत होइए, मैं आपके लिए बोला नहीं हूँ, सुन लिया आपकी, मैं बोला नहीं से आपसे बोलना जी। सुनिए, उतावले मत होइए, हम सुनेंगे, हम सुनेंगे। आपकी नाकामी रही है, पिछली बार भी आप थे, जी ने बोला है, मैं वही कह रहा हूँ श्याम सलोनी जी, पिछली बार भी आपने बोला है, खत्म कर लेने दीजिए। मैंने बोला था कि जो है आपकी नाकामी रही है। हम सर्वे पे नहीं जाते हैं, हम 3 चीजों पे जाते हैं। सरकार की आईबी क्या कर रही थी? सो रही थी। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था? सो रहा था। सरकार सो रही थी। दोबारा जो है सर्वे कराने की क्या सरकार की क्या मंशा थी? ठीक है, जवाब बस 4 सवाल है, 4 सवाल का आप जवाब दे दीजिए, ईमानदारी से दीजिएगा। ठीक है, जनता देख रही है, आपका जो है ईश्वर और मुसलमानों का अल्लाह जवाब दे दीजिए, दोनों जो है देख रहे हैं। ठीक है, हो गया? हो गया। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आज से 40 वर्ष पहले जो भोपाल में गैस त्रासदी में हमारे तमाम भोपाल के नागरिक जो मारे गए थे, मैं उनकी आत्माओं को नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन दिवंगत आत्माओं को हमेशा शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। आरती जी, विपक्ष का कहना है कि सरकार सर्वे करा रही है। उनको बताइए कि सरकार ने कोई भी याचिका दायर नहीं की है। याचिका धर्म को मानने वाले धर्मावलंबियों ने, हिंदू ने दायर की है और कोर्ट के आदेश पर ये जो भी सर्वे, 1 सर्वे, 2 सर्वे, 4 जितने भी सर्वे होंगे, ये सब कोर्ट के आदेश पर हो रहे हैं। सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना, उसके लिए प्रशासन मुस्तैद रहता है, उसके लिए आप कहीं कोई विवाद ना हो। तो ये दिमाग से निकाल देना, इस तरह की बात करके मुसलमानों को आप गुमराह करते हो कि सरकार याचिका दायर कर रही है या सरकार तो मुसलमान भी आपके खिलाफ जा रही है। इसमें सरकार नहीं है। यदि सरकार करती
सरकार मुसलमानों के खिलाफ जाती तो 9 उपचुनाव जो अभी उत्तर प्रदेश में हुए हैं, बिल्कुल 7 चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती। भारतीय जनता तभी पार्टी तो आरोप की लगा रही कि धांधली कर लिया बार बार ये जो आरती जी बार बार विपक्ष समाजवादी पार्टी कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं 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 है ना विफलता। अरे संभल में भैया, इतनी बड़ी घटना नहीं होती, मैं आपको- विफलता मानिए, मैं वो आपको- विफलता है आपकी। मैं आपको बतला रहा हूँ। देखिए जैसे जैसे जब हम पढ़ते हैं ना, छात्र जो होते हैं, जो छात्र एग्जाम परीक्षा देते हैं तो जो अच्छा काम करके आते हैं और उनके जो टीचर गुरु जो होते हैं वो टीचर उसमें देख लेते हैं कि कौन विद्यार्थी मेरा सही निकला है, किसको पास करना है, किसको फेल। ऐसी जो सरकारें हैं, चीजें नहीं, सरकार और पार्टियां श्याम हैं, सलोनी जी। इनके जो गुरु हैं, ये लोकतंत्र है। सीधा या जवाब जनता दीजिए ना हमारी सर। गुरु होती है, एक सीधा जवाब क्वेश्चन। जनता पास फेल करती है। इसलिए ठीक है, दिलीप जी जल्दी से ये जवाब कहना दे बार बार दीजिए, कि हम ठीक है, विफल हो फिर रहे एक हैं, जवाब चाहिए यदि था। भारतीय जनता पार्टी विफल होती सर श्याम तो सलोनी जी, सरकार को बार बार चुनने का मौका नहीं जी मिलता। जी, बिल्कुल एक जनता सवाल है। समर्थन है आपके ऊपर पूरा, एक सवाल है। बिल्कुल। यदि महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकलाप खराब होते, जनता नाराज होती, तो दोबारा चुनाव चुन करके वो बिल्कुल जनता का भी प्रधानमंत्री समर्थन नहीं है होते, आपको भरपूर मुख्यमंत्री है, नहीं वो होते। चुनाव में भी दिखा। ठीक है, श्याम सलोनी संभल जी, में भी आप देखिए, भैया आप एक संभल में 5-5 लाख रुपए बांट रहे हो, आप संभल में बार बार मिलने जा रहे हो। आप क्यों जा रहे हो मिलने भाई? आप क्योंकि आप वहां दंगा भड़काना चाहते हो। आपका जो ठीक है, यश उद्देश्य भारती है से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा जरा सा है। हम एक क्वेश्चन पूछ ठीक ले, है, बहुत जल्दी अच्छा से सा। क्वेश्चन। ठीक है, एक चीज हमें आप बताइए क्वेश्चन श्याम पूछिए। सलोनी जी, ठीक है, श्याम श्याम सलोनी सलोनी, एक सवाल ठीक का है, जवाब दे ठीक है। दीजिएगा, सिर्फ एक सवाल। हाँ, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आपने वो किया, उसका रिजल्ट मिल गया ना, रिजल्ट मिला जी। दंगा। आप बहुत अच्छे बार बार इसलिए चुन के आते हैं, आप बार बार चुन के आते जी। हैं, आप अपनी जी। जो असफलताओं का, आप इस चीज को मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे विफल रही है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया, कतई नहीं, मान लो आप। कतई नहीं, मान लो। कतई नहीं, कैसे क्योंकि नहीं, सर? आपकी जमीन खिसक गई है। दिलीप जी, जमीन की बात नहीं कर रहा हूं। आप योग्य हैं। दिलीप जी, मैं आपका सम्मान ठीक है, करता ठीक हूं है, कि आप यश भारती योग्य जी हैं। महोदय से। ठीक है, यश भारती जी, लेकिन ये भी ठीक है, सच्चाई ठीक है, स्वीकार कीजिए, लौटेंगे तो सच्चाई लौटेंगे। स्वीकार ठीक है, यश कीजिए भारती कि जी, जनता ठीक है, जनता को आप मूर्ख नहीं समझ सकते हो। ठीक है, ठीक है, यश जनता भारती बहुत जी। होशियार है और यश जनता भारती सोच जी, समझ करके ठीक है, निर्णय लेती ठीक है है, और जनता के यश फैसले सलोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो हो रहे हैं ठीक है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप जन हितैषी नीतियों के ठीक है, कारण हो सुन रहे लीजिए हैं। आप भाई, सुन लीजिए। जी, यश भारती जी, आरती जी, अगर ये सबकी बात सुन लें तो देश तरक्की कर लेगा। ये तो मन की बात बोलते रेडियो पे, टीवी पे सुनाते हैं। इनकी आधुनिकता पे तो यही सवाल उठ रहे हैं ना कि जब वोट डालने के अधिकार की बात आती है तब ये लोगों को वंचित कर देना चाहते हैं। जब रोजगार मांगते हैं तो उनको रोजगार से वंचित कर देना चाहते हैं। व्यापारी व्यापार करता है उसको व्यापार से वंचित कर देना चाहते हैं। किसान अपनी किसानी करना चाहता है तो उसको वंचित कर देना चाहते हैं। और आरोप किस पे लगाएंगे? विपक्ष पे लगा देंगे, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी है सवाल करना, इनको आईना दिखाना। इस तरीके से इन्होंने संभल के अंदर हत्या की है। उस हत्या की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये घूम के बात कर रहे हैं। आरती जी, इन्होंने कहा कि न्यायालय ने सर्वे का आदेश दिया। न्यायालय ने सर्वे का आदेश दिया तो किसको दिया? जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जिला प्रशासन ने दूसरे पक्ष से बात करने की कोशिश करी, मिलजुल करके सर्वे कराने का काम किया, कोई बात नहीं। एक बार सर्वे हो गया, दोबारा सर्वे के न्यायालय के आदेश से सर्वे हुआ। में दिक्कत क्या है सर? यश क्या? भारती जी, वही बात आप लोग आरती- दोनों को, आरती जी, एक आरती बार जी, हो, 2 बार हो आरती जी। ना, वहां पे एक भी जमीन खुदाई होनी है। वहां पर इतनी टेक्निकल की टीम वहां पे मौजूद थी, क्या वहां पे खुदाई हुई है क्या मस्जिद की? अब आरती जी, सवाल आप कर लीजिए, जवाब तो मेरे आ ही जाएंगे, बात पूरी नहीं होने दी आपने। ठीक है, बोलिए। सवाल ये है कि जब आदेश, न्यायालय के आदेश से सर्वे हो रहा है, एक बार में ये नकारा निकम्मी सरकार सर्वे पूरा नहीं कर रही, इसीलिए तो दोबारा गई ना सर्वे कराने। ये नाकामयाबी थी, दोबारा भी सरकारी तो दूसरे पक्ष से चर्चा करना उचित नहीं समझा इन्होंने।
उसके बाद भी जब आ सर्वे रही रिपोर्ट शाम जिस दिन दायर जमा कर गई थी जिला न्यायालय में, तो ये तीसरी बार फिर मौका मांग रहे हैं। तो दो बार सर्वे करने में नाकामयाब, तीसरी बार फिर सर्वे कर रहे हैं। असल में ये सर्वे नहीं, ये दंगे कराना चाहते हैं और ये दंगे करने का मौका मांग रहे हैं। आरती जी ठीक है, ठीक है, जिस प्रकार से आऊंगी अभी श्याम आरती जी सलोनी पूरी जी, बात ठीक है। कहने दीजिए। आपने हाँ। भरपूर मौका दिया है, मुझे भी थोड़ा सा मौका ठीक है, दीजिए। ठीक है, जल्दी से। यह सवाल ये उठा है कि 13 तारीख को चुनाव था, 20 तारीख को करवाया गया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी खामोश रही। ये सर्वे पे भी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। आखिर सर्वे किस चीज का? क्या मोहन भागवत ने इस बात का विरोध नहीं किया? यानी भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व अपने आरएसएस का विरोध करता है, मोहन भागवत विरोध करता है, एक बात। दूसरी बात, प्लेस ऑफ वर्शिप 1991 जो बना, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी मौजूद थे। तब टैक्स पेयर का जिसकी दुहाई देते हैं कि सदन नहीं चलने देते, टैक्स पेयर के पैसे हैं, टैक्स का टैक्स का समय है, सदन के समय की बहुत कीमत है। उस समय समय की कीमत नहीं थी, पैसे की कीमत नहीं थी जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना। आज उसका उल्लंघन क्यों हो रहा है? अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां पाती है? तीसरी बात, ये जो दंगे हो रहे हैं, सरकार क्या कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं? पत्थर कहां से आए? छतों पत्थर रखे थे। भाई तो ये जो सर्वे कर रहे हैं कि शौकीन सरकार है, ये छतों का सर्वे नहीं कर पाई। इनके नेता नरेंद्र मोदी जी तो घर बैठ के ड्रोन से नजर रखते हैं और पता कर लेते हैं क्या हो जाता है। उसके बाद वो जब बादल आ जाते हैं तो रेडार को धोखा दे देते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो ये छतों का सर्वे नहीं कर पाते। ये पत्थर कहां से आ गए छतों पे? ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। इन सभी सवालों के साथ मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है, ठीक है, जल्दी से श्याम सलोनी जी का फिर हरिनाथ जी के पास भी जाना। ठीक है, जल्दी से, देखिए जल्दी से देखिए आरती जी, यश भारती जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे मित्र हैं। ये कह रहे हैं कि किसान परेशान, व्यापारी परेशान, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, बुजुर्ग परेशान, पूरा देश परेशान। इनसे पूछिए, क्या व्यापारी, किसान, छात्र, नौजवान, बुजुर्ग देश के वोटर हैं कि नहीं? बिल्कुल है। ये लोग जागरूक हैं कि नहीं? जब वोट डालने जाते हैं इनको अपनी परेशानी दिखाई देती है कि नहीं? या केवल समाजवादी पार्टी को दिखाई देती है? धांधली हो गई, इसीलिए क्या केवल समाजवादी पार्टी को दिखाई देती है परेशानियां? ये फिर ईवीएम पर आरोप लगाएंगे। आरती जी ये कहेंगे कि सबके वोट हमने चुरा लिए। इनसे पूछिए, ये अपने कर्मों को नहीं देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी किताब कि छपवाते सरकार अपने सर्वे करा रही प्रवक्ता है। से, सांसद से, भारतीय भैया जनता सर्वे पार्टी से कहते कोर्ट के हैं आदेश ईवीएम पर हो रहा है। ठीक है हरिनाथ जी, बहुत देर से इंतजार करते हैं, उनके पास जाते हैं। ठीक है हरिनाथ जी, ठीक है, मैं एक सवाल का जवाब और दे दूं। ठीक है, एक जल्दी से सवाल का जवाब और दे दूं। इन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष को विश्वास में लिया कि नहीं। तो भैया मस्जिद के सदर से बात कीजिए। उनकी टीम थी, उनके वकील थे, उनके वकीलों ने माइक से ऐलान किया है कि कोई भी पथराव ना करे, उद्यम ना करे, भीड़ ना इकट्ठा करो। ठीक है, आप सबने जाइए। वो वीडियो देखी। ठीक है और हरिनाथ जी, ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए नहीं हरिनाथ जी। एक तरफ जहां पूरे देश में है बांग्लादेश के हिंदुओं की को लेकर यहाँ पे न्याय की मांग की जा रही, तो दूसरी ओर ये इस तरह के मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहेंगे हरिनाथ जी? आरती जी, अब हमको बोलने दीजिएगा। बिल्कुल, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, ठीक है, तो आप बदलने लगते बात को। ठीक है, देखिए, ये चुनाव जीतने के बाद देश के साथ मजाक इनको हम नहीं करने देंगे, संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और ये भारती जी जैसा कह रहे थे कि जनता ने इन पर विश्वास रखा, अब तो ये जनता को लगने लगा है कि हमने इनको वोट ही नहीं दिया है। ये चुनाव मशीन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन और चुनाव आयोग से मिली भगत से चुनाव जीते। हम लोग भी यही सोचते थे कि जनता इन पर विश्वास कर रही है, अब सच होने लगा। कितनी जनता के आपके पास लेटर आए हैं? उपाध्याय जी, जनता के कितने लेटर आपके पास? कितने लोगों ने आपसे कहा है? कितने ईमेल आ गए आपके पास? ठीक है, सुन कितने लीजिए, लोगों ने आपको सुन लीजिए श्याम जी। हवा लट मार रहे हो, हवा लट मार रहे हो। अरे धरातल पर आइए, आपकी जमीन खिसक चुकी है, कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, धरातल पर आइए। आप संभल में जा रहे हो, संभल में जा रहे मिलने के लिए।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर ठीक अत्याचार है, एक एक शब्द करके नहीं बोल रहे हैं श्याम आप जी लोग। सुन लीजिए अब। आरती जी एक शब्द हिंदुओं पर नहीं बोल रहे हैं बांग्लादेश के, और संबंध में जा रहे हैं मिलने के लिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर खराब करना है, देश में विघटन पैदा करना है, दंगे पैदा कराने हैं। ये बोलो गए फिर भी उनको ये कहा कि 40 वोट भाजपा को कैसे मिल गया। हम गांव में 80-90% को जो है गठबंधन के हम लोग हैं या बीए के थे वोट दिए, तो वो लोग चुनाव आयोग और प्रश्न चिन्ह उठाते हुए ये दिखाना चाहते थे कि ये महाराष्ट्र की जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, जिस पर ये कुमार है, जब तक ठीक है, आप जो है कोर्ट अगर फैसला दे रहे हैं, एक पक्षी बात सुनकर आप फिर चल देते हैं, आप उनको करने दीजिए मतदान। उसे आप चुनाव जीतने हारने में तो कोई प्रश्न लगता नहीं। आज 11 दिन होने जा रहा है, सरकार नहीं गठित कर पाए, आप ठीक है, सरकार गठित नहीं कर पाए, ठीक है हरिनाथ जी, खुशी नहीं दिखाई दे रही है, और आप देखिए हमको जनता विश्वास की है। ठीक है, ठीक है दिलीप जी। हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी फिल्म देख रहे हैं, लेकिन वहाँ की सड़क बात करने का समय नहीं है। इंडिया गठबंधन के लोग जो प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रेरित लोग कब है, इनके मित्र वहाँ पर मित्र का हित ठीक है हरिनाथ जी, ठीक है। बांग्लादेश में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं प्रोजेक्ट रद्द न हो जाए, इनको हिंदुओं से क्या मतलब है। ठीक है हरिनाथ जी, ठीक है, लौटूंगी, ठीक है। दिलीप जी, क्या लगता है अब सरकार को 1991 का वर्षिप एक्ट जो है उस पर स्पष्टीकरण दे देना चाहिए, क्लेरिफिकेशन देना चाहिए? निश्चित तौर पे जो वर्षिप एक्ट है 1991 का, उसको जो है क्लियर करना चाहिए कि जिस हिसाब से जो है वो सभी धर्मावलंबियों के लिए है, सिर्फ जो है मुसलमानों या हिंदुओं के लिए नहीं है। हमारे देश में जो है पारसी, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी सभी लोग हैं, क्रिश्चियन, ये सारे लोग हैं। तो हमें उस चीज़ को, आपके भी सांसद बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जो है विपक्ष के नेता आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। तो मुझे नहीं लगता कि जो है इस हिसाब से जो बना था कोई गड़बड़ था, लेकिन गड़बड़ी अब हो रही है। किसी को भी जो है, जैसे एक गड़े मुर्दे होते हैं ना, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। निश्चित तौर पे एक दूसरे जो है धर्म के, अभी हमने सुना है जो है यूपी कॉलेज जो है, उदय प्रताप सिंह कॉलेज जो है बनारस में है, और उसके लिए जो है मुसलमानों की एक टीम ने जो है वो कर दिया कि ये वक्फ बोर्ड की जो है कोई केस जो है दायर किया है कि ये मुसलमानों की ज़मीन पे बना हुआ है। तो देखा जाए तो मुसलमान आए कहाँ से? मुसलमान यहीं के हिंदू कन्वर्ट हो गए, जो आताताइयों जो है मुस्लिम आक्रांताओं से जो है आजीज आके बने, और कुछ जो है अपने स्वजातीय स्व भाइयों से, अपने हिंदू धर्म के लोगों के जो है परेशानियों, उनसे परेशान होके जो है वो कर लिए, क्योंकि उनको जो है वो सुविधाएं दी गई। मुस्लिम कन्वर्जन ऐसे ही होता है, या जबरदस्ती होता है या प्रलोभन देके। ठीक है, तो वो हमारे ही लोग हैं, लेकिन अब आपको जो है कन्वर्ट करना है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को, उन मुसलमानों को हिंदू बनाना है, तो बनाइए, लेकिन प्यार से बनाइए। प्यार से बनाएंगे, दंगे करा के करेंगे। आपने तो एकदम जो है मतलब दंगा वाला नीत अपना लिया है, साम दाम दंड भेद, लाठी मारो है, जो भी करो, गोली मार दो, सब कर लो, ये नहीं करो, प्यार मोहब्बत से करो। श्याम सलोनी जी, ठीक है, श्याम आपकी फेल्योरशिप है, उस चीज को मान लो। सिर्फ हम ही नहीं मानते, सभी लोग मानते। अगर जो है आपकी नाकामी नहीं होती तो दंगा नहीं होता। आप पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुख्ता इंतजाम से जाते, परिंदा पर नहीं मार सकता। ठीक है श्याम सलोनी जी, जो पीड़ित है उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किस तरह से किया जाएगा? ये बीजेपी मानकर चल रही है कि संभल में कोई पीड़ित ही नहीं है। इतना सब कुछ हो गया, भीड़ इकट्ठा हो गई, और उसके बाद इतना दंगा हो गया, आज तक के मुख्यमंत्री तक के एक बयान भी नहीं आया। क्योंकि बहराइच में भी हाल ही में हिंसा हुई थी, उसके 2-3 दिन बाद पीड़ित परिजनों से मुख्यमंत्री ने खुद मुलाकात की थी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए आरती जी, बहराइच का दंगा और
संभल का, ये दोनों बहुत अलग डिफरेंट है। बहराइच में एक व्यक्ति को अंदर खींच के और उसकी हत्या कर दी जाती है। यदि वो एक व्यक्ति गया था और उसने झंडा उतार लिया था या अपना झंडा लगा दिया था, तो आप लोग उसको पकड़ के बिठा के और पुलिस के हैंडओवर कर देते और आपका उसमें बहुत अच्छा एक संदेश जाता और ये जाता कि देखिए साहब, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को कोई भी हताहत ना करके और कानून का पालन किया है। साहब 4 लोगों की वहाँ मौत हो कानून का, चुकी है। आरती जी मैं केवल आपसे 2 मिनट दे रहा हूँ। वहां उसी पक्ष ने कानून तोड़ा, संभल में भी उसी पक्ष ने। जब एक टीम सर्वे करने आ रही है, आपके मस्जिद के सदर मौलाना जो उसके अध्यक्ष हैं मस्जिद कमेटी के, वो वहां मौजूद हैं। मस्जिद की कमेटी के जो उन्होंने वकील बुलाए हुए हैं, वकील इसलिए क्योंकि कानून की क्या कार्रवाई है। हो सकता है कि मौलाना साहब हम आम लोग हैं, हम नहीं समझ सकते हैं कि क्या क्या धारा है, किसके दिन क्या होना है, लेकिन इसलिए उन्होंने वकील बुलाए और उन वकीलों की मौजूदगी में वो सर्वे हो रहा है। तो वकील तो मस्जिद कमेटी के थे ना वहां पर। जब आपके वकील हैं, यदि वकील आपके कहें, मौलाना आपसे कहें कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप लोगों की तब तो तरफ से आप 5 थोड़ा सा लाख के आवाज मुआवजे उठाइए। का ऐलान कर दिया गया। एक क्वेश्चन था। हाँ ठीक है, बात तो आऊंगी। कर एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था। ठीक है, लौट आप एक जमीन के जो है हदबंदी के लिए, मतलब उसकी पैमाइश के लिए अगर जाते, किसान की जमीन है, उसका कम है या ज्यादा है, सही है गलत है, तो पहला नंबर क्या होता है श्याम सलोनी जी कि हम चारों तरफ की जो है, जो भी हो, ग्राम समाज है उसको, या जिसका भी चक होता, जिसका खेत होता उसको, और जो गांव के और लोग हैं, प्रधान वगैरह है या पंचायत सेक्रेटरी हैं, लेखपाल है, वो सब आके जो है, मतलब सबकी मौजूदगी में होता है। ठीक है, साथ में अगर कहीं पे जो है लड़ाई झगड़े पे जो है आमादा पक्ष विपक्ष का हो जाता है, तो उसके लिए एसडीएम द्वारा थाना से फोर्स बुलाई जाती, पहले पता कर लिया जाता है क्या स्थिति है, दंगे या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब एक हिंदू मुसलमान का जो है सेंसिटिव मुद्दा है, तो क्यों नहीं बुलाया गया? जब एक जनरल से जो है खेत की पैमाइश एक 2 किसानों के बीच में होती है, तो आप तो पूरा आला अफसर बुला लेते हैं, थाना बुला लेते हैं, एसडीएम बुला लेते हैं, नहीं हुआ तो पीएससी बुला लेते हैं। तो ऐसी चूक क्यों कर दी आपने? ठीक है, इस सवाल के साथ मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन जिस प्रकार से यश भारती जी पहले यश भारती जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, सुन पा रहा हूँ। जिस प्रकार से लगातार आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि अगर ऐसी लगातार खुदाइयां होती रहेगी तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से देश खतरे में जा सकता है। आरती जी, आपको क्या लगता है इन सब चीजों से आखिर क्या हासिल होने वाला है? केवल तनाव, बिखराव, सौहार्द बिगड़ने के अलावा और कुछ? अगर सरकार चाहती है कि अपने राजधर्म का पालन करे, जैसा इनके पूजनीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अगर ये उनको अपना नेता माने हैं, स्वीकार करते हैं अपना पितृ पुरुष, तो उनका अनुसरण करें। अन्यथा माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, जिस रास्ते पे दिल्ली वाले दिल्ली पहुंचे हैं गुजरात से, अब लखनऊ वाले दिल्ली पहुंचना चाह रहे हैं और ये आपस में इंजन टकरा रहे हैं। दिल्ली ये लखनऊ की टकराने लड़ाई का नतीजा है जिसको देश भुगत रहा है, उत्तर प्रदेश भुगत रहा है, और पूरे देश का माहौल और सौहार्द बिगड़ रहा है। इसको बिगाड़ने में सीधे तौर पे कोई और नहीं, सत्ताधारी दल और सत्ता है। क्योंकि यहां मैंने फिर वही दोहरा रहा हूं, अगर न्यायालय ने कोई बात कही है तो उसका ठीक तरीके से क्रियान्वयन हो, ये जिला प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, सत्ता का काम है। और अगर फेलियर हुआ है सारी व्यवस्था का, जैसे मैंने कहा कि पहली बार में नहीं कर पाए, दूसरी बार का सर्वे बिना न्यायालय के आदेश पे किया, और जब न्यायालय में रिपोर्ट करने की बात आई, आज जो सर्वे की बात रखने की बात आई कि आप सर्वे में क्या लेके आए, तो तीसरी बार फिर मौका मांगा। तो ये सर्वे करने में भी फेल हुए और लोगों के सौ बनाए रखने में ठीक है,
वातावरण बनाए रखने में भी पूरी तरीके से फेल है। ये फेलियर सरकार है और ये केवल तनाव बनाना चाहती है। ठीक है। ये किसी तरीके की कोई व्यवस्था दे नहीं सकती। ठीक है भारतीय हरिनाथ जनता जी, पार्टी ठीक के है। साथी जिस तरीके से बचाव कर रहे हैं, आरती जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से बचाव कर रहे हैं, ये दिखता है इन्होंने अपनी लकीर सत्ता सरकार की खोल दी है और ये बराबर जीतने की जो बात कर रहे हैं। और इन्होंने क्लासरूम का एक उदाहरण दिया था, तो मैं उस पर एक बात कहना चाहता हूं कि केवल नंबरों से पास होने वाले लोग जीवन में कुछ कर नहीं पाते। शिक्षा आपके मानसिक स्थिति पर विकसित करने के लिए होता है, आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए विकसित होता है। बिल्कुल होता है। वैसे ही आप सरकार में। ठीक है हरिनाथ जी, ठीक है। जिस प्रकार से अखिलेश यादव के और समाजवादी पार्टी की ओर से 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और आप लोग भी बहुत आतुर नजर आ रहे संभल जाने के लिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो सकता है कल जाने के लिए तैयार हो, जाने की तो अनुमति मिलेगी नहीं क्योंकि डीएम और जिला प्रशासन ने सख्त मना किया है। क्या कहेंगे हरिनाथ जी? हमारे जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हर जगह पीड़ित को न्याय किए जाते हैं। कल प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर ही नहीं निकलने दिया गया पुलिस द्वारा, वहाँ पर जिस तरह से धक्का मुक्की किया गया नेताओं के साथ, जबरदस्ती प्रशासन जो है उनको रोकने का काम किया, निश्चित रूप से यह निंदनीय है। और अगर कोई नेता वहां जाता है तो इनको ये डर रहता है कि कहीं सच्चाई का पता न चल जाए, हमारे नाकामी का पता न चल जाए। ऐसे तो हम जो कह रहे हैं, हमारे प्रवक्ता जो कह रहे हैं, जनता तक वही बात जा रही है। विपक्ष कह रहा है तो जनता को संदेह होता है कि हो सकता है ये बात सही हो। जब जो व्यक्ति वहां जाकर वहां के पीड़ित से मिलेगा, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो होगा, तो जनता की समझेगी ना क्या सही है क्या गलत है, सरकार की क्या सोच रही है। इसलिए ये किसी को वहां जाने नहीं दे रहे हैं। किसी नेता के जाने से वहां पे कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं है। प्रशासन का काम है शांति बनाए रखना, जिसका जाने का मन हो जाए। और अगर 5 लाख रुपए की बात कही है तो क्या बुरा किया है? वही वो पीड़ित है, उनके परिवार के लोग मारे गए हैं पुलिस के जबरदस्त कार्रवाई में, तो उनके साथ न्याय होना चाहिए। ठीक है दिलीप जी, लोग कह रहे हैं कि असंवैधानिक होकर रही स्थानीय पुलिस, वहां लोगों को क्यों नहीं जाने दिया? माननीय सांसद है, निर्वाचित विधायक वहां अगर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आऊंगी मैं आपके पास भी। तो क्या ये असंवैधानिक है? क्योंकि स्थानीय जो कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए उनके पास पूरा राइट होता है। जी मैं वही तो बात कह रहा था अभी की, जो है एक जो है खेत की पैमाइश होती है तो बगल वालों को जो है बुला लिया जाता है कि बात जो भी निकले वहां पे जो है वो सुलझा दिया जाए। और वैसे ही जो है पुलिस प्रशासन की होती है। जब वहां पे सांसद हैं, वहां के विधायक हैं, किसी भी दल के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों या बीजेपी के शायद विधायक हैं वहां से, क्योंकि सांसद तो नहीं है वहां से संभल से, वो बर्क साहब हैं, बर्क साहब सफीकुर रहमान, जी बर्क साहब हैं, तो क्यों नहीं बुलाया गया? माफ कीजिए, जियाउर रहमान बर्क साहब, क्या जो है पब्लिक की आस्था उन बर्क साहब में नहीं है? ऐसे ही हुआ कि जो है जो जनता ने वोट दिया तभी तो वो जो है सांसद बने। आप इस चीज को मत भूलिए। आपके अगर विधायक बैठे हुए हैं तो उस जनता ने जो है वोट दिया है, जिस वजह से जो है वो बैठे हुए हैं। तो पक्ष विपक्ष के लोगों को, सांसद विधायक को बुलाना चाहिए, डीएम है उनको कहना चाहिए कि ये होने वाला है तो वो अपना ऑर्डर जारी करें। हाँ, ये सब नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी मंशा साफ है कि आप जो है एक गुड फेथ में जनता के कल्याणकारी हितों को देखते हुए भी जो है अनदेखी करके आप समाज में विद्वेष और जो है हिंसा पैदा करना चाहते हैं। मैं हिंसा ही कहूंगा। अब हिंसा क्या जो है, हत्या करना चाहते हैं। आपने हत्या की है, पिछली बार भी हमने यही कहा था कि उसमें जो पत्थर आए वो कहां से आए ये भी पता करना चाहिए था, पुलिस ने चूक गई। हम एक चीज और ऐड किए थे, क्या वो कट्टे से जो पोस्टमार्टम हुआ, कट्टे से जो है लगा हुआ गोलियों से जो है
निशान आए, उससे जो है मृत्यु हुई, तो क्या जो है पुलिस के पास जो है कट्टे नहीं होते हैं जो मुलजिमों को जो है पकड़ते हैं? उनके पास जो है जब तलाशी होती है तो वो कट्टे मिलते हैं, उस कट्टों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हकीकत बता दूं, कट्टे का प्रयोग ऐसे ही जगहों पे ऐसे ही वारदात कराने के लिए किया जाता है। मैं पूरी तरह से इसके लिए मुझे जेल भी भेज दो, मैं तथ्य के साथ कहता हूं, मेरे पास वो एविडेंस है जिसमें जो है पुलिस ने जो है कट्टे का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अंतिम प्रश्न हमारा श्याम सलोनी जी, जिस प्रकार से इतना सब कुछ हो जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वहां के स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती? ये प्रश्न मैं आज इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अभी तक किसी पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जब लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हो गया आपका। आरती जी, सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं मैं दिलीप जी का, इन्होंने ये स्वीकार किया है कि पुलिस के पास कट्टे होते हैं। क्योंकि जिस मैं धन्यवाद दे रहा हूं आपको, मैं एडवोकेट हूं, मैं आपको धन्यवाद आभार प्रकट कर रहा हूं। कम से कम कोई व्यक्ति तो है समाजवादी पार्टी की विचारधारा का जो स्वीकार करता है कि हाँ पुलिस के पास कट्टे। मैं समाजवादी विचारधारा के नहीं हूँ, मैं लोगों के लोकतंत्र के विचारधारा का हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो विचारधारा, ये जो कट्टे रखती थी पुलिस, वो रहती होगी समाजवादी पार्टी की सरकार की। अब सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, एक संत की सरकार है। एक भी सिपाही पर अगर आप कट्टा दिखा देंगे, जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, हम राजनीति छोड़ देंगे। आप योगी आदित्यनाथ जी मैं चैलेंज देता हूँ, एक भी मैं चैलेंज देता हूँ, हम भी चैलेंज दे रहे हैं। एक मिनट, मैं चैलेंज देता हूँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार में गोरखनाथ मंदिर के अंदर रेड मारी जाए तो अवैध हथियारों का जखीरा मिलेगा, अवैध हथियारों का जखीरा मिलेगा गोरखनाथ मंदिर में। पुलिस के पास हथियार रहते होंगे। ठीक है, ये संत की सरकार है। हरिनाथ जी, हरिनाथ जी, ठीक है, हरिनाथ जी जल्दी से खत्म करिए। ठीक है, पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित सरकार है ये। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आरती जी, राष्ट्र के प्रति समर्पित है। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती है। ये बात करते हैं कि अखिलेश जी ने कहा कि दिल्ली वाले अब लखनऊ वाले दिल्ली की लड़ाई। अरे भैया, आप भाजपा की तरफ ध्यान ना दे करके यदि जनता पे ध्यान दो, अपनी पार्टी पर ध्यान दो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, ठीक है, समय कम है, तो शायद आप आगे कुछ प्रयास करके कुछ पा सको। आप अपने पर ध्यान दो, आगे बढ़ो। आप मुसलमानों को मारो मत, ठीक है, ठीक है, मुसलमानों को मारो मत, ठीक है, उनकी हत्या मत करो। ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है, उन पर दया करो। आप उनको हत्या कर रहे हो, समाजवादी पार्टी दोषी है। मैं तो मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ठीक है, केवल इन्होंने हत्या कराई है। ठीक है, समय आरती विदेशी कारतूस मिले वहाँ पर, आपको मालूम होना चाहिए। विदेशी कारतूस कहाँ से आए? वो पुलिस ने रख दिए। संभल में विदेशी कारतूस मिल रहे हैं। ठीक है, बताइए। ठीक है, समय पूरा हो गया। आप सभी पैनलिस्ट के हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से लगातार संभल पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है, अभी तक ये लड़ाई लखनऊ तक थी, अब वो लड़ाई दिल्ली तक पहुंच चुकी है। जिस प्रकार से संसद के दोनों सदनों में जमकर गूंज आज उठती हुई नजर आ रही थी। एक तरफ जहां बांग्लादेशी हिंदू की बात छिड़ती हुई नजर आ रही थी, तो दूसरी ओर संभल हिंसा की बात अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव आज सदन में उठाते हुए नजर आए। इस बार बीजेपी ने भी कड़ा प्रहार किया है, लेकिन ये लड़ाई कितनी और आगे जाएगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।